शून्य से लेकर तूने मुझे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने पूरे ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, प्रभु के उस महान प्रेम को याद करते इस गीत को गाएं। हमारी शोधी की अवस्था में प्रभु ने हमें सुन लिया। हम कुछ भी नहीं थे, हम संसार में तो तुच्छ थे, तुच्छ गिने जाते थे, नगण्य थे, जीरो थे, लेकिन प्रभु ने वहां से उठाया, यहाँ पर लेकर आया। हालेलुया, हमें अपने परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। हमारे जीवन में अनेक आशीष परमेश्वर ने दी, उन सबको याद करके ये गीत को गाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शून्य से तूने मुझे रख दिया मेरे रूप में, प्रेम किया है आनंद में मुझसे, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से तूने मुझे रख दिया मेरे रूप में, प्रेम किया है आनंद में मुझसे, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। हालेलुया, हम जितना प्रभु के प्रेम को याद करते जाएंगे, हमारे हृदय उतने ही उसकी आराधना करते जाएगा। हालेलुया, हमारा मन जितना परमेश्वर के उन उपकारों को याद करते जाएगा, हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम को जितना हम सोचेंगे, उतना अधिक हम आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया, ओ यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने प्रेम में कोई कमी नहीं रखी। हालेलुया, परमेश्वर ने कोई कमी नहीं रखी अपने प्रेम को हमें देने के लिए, यहाँ तक कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, और राजा के रूप में नहीं, उद्धारकर्ता के रूप में हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ थैंक यू लॉर्ड, कलवरी क्रूस पर अपने एकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया हमारे लिए। हालेलुया, इतना महान प्रेम परमेश्वर हमसे किया है, उस प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, स्थान है वचन का, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से अधिक महिमा देते हैं। परमेश्वर अपने नाम से भी अधिक महिमा अपने वचन को देते हैं। यानी कि परमेश्वर के नाम है यहोवा राफा, यहोवा रोही, यहोवा यिरे, बहुत सारे यहोवा जिसे हम जानते हैं, बहुत कुछ उसका मीनिंग क्या आप लोग जानते हैं। अगर प्रभु मदद करे आगे आने वाले समय में इसमें हम क्लास ले सकते हैं, प्रीचिंग करेंगे, लेकिन आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि आप लोग जितने जो लोग हैं बचपन से अपने वचन को जानते हैं, तो परमेश्वर के एक नाम है, हर किताब में वचन में वह परमेश्वर के नाम के बारे में लिखा गया है। उनके सिर्फ नाम नहीं है, उनके गुण भी उसमें नाम में पाए जाते हैं। उसके साथ लेकिन उन सबसे बढ़कर परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है।
परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और यह सब वचन था। यदि यीशु मसीह परमेश्वर कौन थे? वचन थे और वचन ने सब कुछ सृष्टि की और ये वचन मनुष्य रूप में हमारे बीच में आया, हमारे बीच में उन्होंने डेरा किया, यानी कि हमारे बीच में रहे, सेवकाई की। वचन ने अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर अर्पण कर दिया और वचन ही है आज जो आज परमेश्वर ने हमारे हाथ में दे रखा है। इससे ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसको शैतान ने शुरुआत से कोशिश की इस वचन को खत्म करने के लिए, बहुत बार कोशिश की, ये वचन को खत्म कर दे। कितनी बार कोशिश करके देख ली, अपने पूरे से लेकर एडी तक का पूरा जोर लगा लिया, लेकिन आज भी जो जितना उसको नष्ट करने की कोशिश करता है वो उतना ही बढ़ता जाता है। क्यों? इसके पीछे एक ही कारण है, परमेश्वर ने इस वचन को, परमेश्वर के इस वचन को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो ये वचन आज प्रभु ने हमें भी दिया है। तो हम सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत आशीषित लोग हैं जो ये वचन को आगे उठाकर चलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि अब हर काम पढ़ाई करने से पहले, कोई काम करने से पहले वचन जरूर पढ़ना है, क्योंकि उसके ऊपर जो आशीष है वो सबके ऊपर आती है। तो वचन को बहुत इंपॉर्टेंस देना हमारे जीवन में। अगर परमेश्वर वचन को अपने सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं तो हमें भी वचन को, इस पवित्र बाइबल को सबसे उत्तम स्थान देना है, महत्वपूर्ण स्थान देना है। हालेलुया, इसको बहुत रिस्पेक्ट करें। आज मनुष्य रूप में नहीं है, आज एक किताब के रूप में हमारे बीच में। हालेलुया, ये वचन, यही वचन किताब के रूप में हमारे परमेश्वर ने दिया है। इसको हम लोग इसको लेके हम वचन को पढ़ सकते हैं। तो आइए मेरे साथ जल्दी से हम एक छोटा सा संदेश हम सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मैथ्यूस, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4, उसका 1 से लेकर कुछ आयतें हम इसको जानते हैं। इसको हम पहला पद पढ़ लीजिए कोई भी एक जन। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही एक सुपरिचित, हम कोई नई चीज यहाँ नहीं सीखते। हम लोग वही पानी, मैं हमेशा बोलता हूँ, वही पानी हम रोज पीते हैं, वही चावल हम रोज खाते हैं, वही रोटी हम रोज खाते हैं, लेकिन हर बार जब हम खाते हैं हमें नया बल प्राप्त होता है, एक नया स्वाद, नई ताजगी मिलती है। तो ये जो परमेश्वर का वचन है, ये भी मन्ना है, रोटी है, जल है, जो जितना हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, परमेश्वर उससे कुछ नया नया बल प्राप्त करते जाते हैं। तो इसमें यहाँ लिखा, आप सब जानते हैं, यहाँ लिखा है यीशु मसीह जब इस संसार में आए। मैं इसके पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता, आप लोग सब जानते हैं अच्छे तरीके से। जब यीशु मसीह इस संसार में आए, उसके बाद उन्होंने जब 30 साल के हुए, उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उनके ऊपर आए, उनके ऊपर ठहरे और उसके बाद उन्होंने अपनी सेवा शुरू की। उससे पहले कहीं लिखा कि उन्होंने अपनी सेवा की। बपतिस्मा तक उन्होंने वो जो सांसारिक जो काम थे, भौतिक काम थे, वो कर रहे थे, लेकिन जब उनको बुलाहट हुई, परमेश्वर का समय आया, यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित कर दिया, बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेने के बाद सीधे लिखा है आत्मा, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो उसके ऊपर कबूतर के रूप में उतरा था, जो कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा था, वो आत्मा उसको कहाँ लेकर गया? जंगल में, वीरान जगह पर लेकर गया। और क्यों लेकर गया? वहां पर ताकि उसकी परीक्षा हो सके, उसकी परीक्षा हो सके। कितनी बड़ी बात है, ताकि उसकी परीक्षा हो। आत्मा लेकर गया यीशु मसीह को वहां पर सेवा करने के लिए, नहीं लेकर, कैसे नहीं लिखा कि वो बपतिस्मा लेकर वो सीधे यरूशलेम में चले गया और पवित्र आत्मा में होकर उसने प्रचार किया, ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने कोई चमत्कार किया, ऐसा नहीं लिखा। एक ही बात लिखी है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को लेकर जंगल में गए। जंगल में क्यों गए वो भी लिखा है, ताकि इब्लीस यानी शैतान, शैतान कौन है? परखने वाला, परीक्षा लेने वाला, टेम्पटर बोलते हैं, टेम्पटर, टेस्टर नहीं, टेम्पटर, टेम्प्ट करने वाला, प्रलोभित करने वाला, जो है उसके द्वारा उसकी परीक्षा हो। ये पवित्र आत्मा लेकर किया है। तो कई बार हमारे जीवन में यदि कोई परीक्षा आ जाए, कुछ ऐसे टेस्ट हो, तो हमें ये नहीं समझना है कि ये परमेश्वर इसको जानते नहीं, कभी ये नहीं सोचना। कई बार परमेश्वर में खुद हमें वहां लेकर जाते हैं, पवित्र आत्मा उस परिस्थिति में हमें लेकर जाते हैं, ताकि देखा जाए कि हमारा विश्वास कैसा है। दो चीजें हैं यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं, उसकी परीक्षा हो
हवा को प्रलोभित करता है। अरे क्या बात करते हो, इसको खाने से क्या प्रॉब्लम है, इसको छोड़ो, क्या दिक्कत है, छोटा सा पेड़ है, फल खाने से क्या हो जाएगा, हमारे बोला नहीं इसको नहीं छूना नहीं है। तो भाषा बोले क्या, अरे परमेश्वर को मालूम है जिस दिन इसको छू लो उसको खा लो क्या हो जाएगा, ओ परमेश्वर के तूने ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर दी, प्रलोभित किया हवा को, प्रलोभित, टेम्प्टेड ऐसे लिखा है। सेकंड या लूसीफर ने इसने सर्प ने, द सर्पेंट टेम्प्टेड ईव ऐसा लिखा है इंग्लिश में, टेम्प्टेड, टेस्टेड नहीं, टेम्प्टेड, प्रलोभित किया, और प्रलोभन में वो गिर गई, उसके प्रलोभन में आ गई हवा आ गई, उसके बाद आदम भी उस प्रलोभन में गिर गए, उस प्रकार से वो गिर गए। यानी यहाँ पर प्रलोभन लिखा गया है, टेम्पटेशन लिखा गया है, इस बात को समझना। कई बार हमारे जीवन में शैतान क्या है, टेम्पटेशंस लेके आता है, अरे ये कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये करोगे अरे बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत कुछ क्या करता है शैतान हमारे जीवन में टेम्पटेशन लेकर आता है। अरे इसको करने से बहुत बड़े बन जाओगे, इसको करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टेम्पटेशन, उसमें गिरना नहीं है। दूसरे टेस्ट के लिए आज मैं रोकूंगा, दूसरे टेस्ट क्या है, कैसा होगा ये देखिए। शैतान परमेश्वर के पास पहुंचता है, आयु की किताब में पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं, वहां पर परमेश्वर शैतान से पूछता है, शैतान वो पृथ्वी के ऊपर एक व्यक्ति है, उसका नाम है, एक मलयालम में योग, अगर मलयालम में बात किया तो योग बोला होगा, अगर हिंदी में बोले तो आयु, और अगर इंग्लिश में है तो जो। तो मेरे जो दास आयु को, हिंदी में आप लोग हिंदी सेशन इसलिए हिंदी में नाम ले रहा हूं, आयु, मेरे दास है आयु, क्या तुमने उसको देखा है, उसको नजर देखिए, वो कितना पवित्र है, मेरे से कितना प्रेम करता है, कितना खरा है, कितना अच्छी आराधना करता है, अपना पूरा ध्यान रखता है, आयु करता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, सब कुछ करता है। तो शैतान ने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन आप आपने जैसा आपने पिछले बार सुना भी था, आपने क्या उसके चारों तरफ बड़ा सुरक्षा दे रखी, इसलिए वो आपकी आराधना करते हैं, उसको हटा दो, एक बार हटा दो। तो परमेश्वर ने क्या किया, आयु को, शैतान को क्या कर दिया, आयु के परीक्षा टेस्ट करने के लिए परमिशन दी, परमिशन दिया। यानी अगर परमिशन नहीं देते शैतान को, तो शैतान उसको छू नहीं सकता। तो पहले वहां का पहले उसने जो भौतिक चीजें थी उसको खत्म किया, फिर उसके घर में अटैक किया, परिवार के ऊपर अटैक किया, जो कुछ उसके पास था, इवन उसके शरीर के ऊपर भी परमेश्वर ने परमिशन दी। हर बात देखिए, जितना भी किया परमेश्वर ने परमिशन दी। प्रभु को मालूम था कि ये प्रलोभन नहीं है, ये प्रलोभन में गिरने वाला नहीं आयु है ना। और टेस्ट में भी उनको मालूम था कि मेरे जब बेटा कहां तक स्थिर रह सकता है, इसलिए बोला कर ले जो करना कर ले, लेकिन इसके जीवन को मेरे हाथों में रखूंगा, इसको नहीं छूना, बाकी जो करके देखना है करके देख ले। और मुझे विश्वास है कि मेरा जो बेटा है आयु है वो उसमें सक्सेस होगा। इतना कॉन्फिडेंस परमेश्वर को आयु के ऊपर था, और उसको परमेश्वर ने बोला जाओ टेस्ट ले लो। शैतान ने टेस्ट किया, और लेकिन प्रभु को मालूम था। और टेस्ट में क्या होता है, प्रभु उतना ही परमिशन देते हैं जितना प्रभु को मालूम है कि ये स्थिर रह सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे परीक्षाओं को नहीं देता जो हमारी सामर्थ्य से बाहर हो, ऐसे परीक्षाएं देता है जो हम सहन कर सकते हैं। और टेस्ट के बाद हमेशा बोलते हैं प्रमोशन होता है। टेस्ट आयु के जीवन में जब टेस्ट हुआ, परमेश्वर ने जब परमिशन दिया टेस्ट कर लो, और जब उसमें उत्तीर्ण हो गया यानी पास हो गया, परमेश्वर ने उसको आयु को ऐसे नहीं बोला वो वेरी गुड वेल नहीं, परमेश्वर ने आयु के पास जो पहले था उसमें सब कुछ डबल दुगनी आशीष सब कुछ आयु के पास थी। आयु के पास पहले बहुत कुछ था, सब कुछ था उसके पास, उससे बढ़कर परमेश्वर दुगनी आशीष परमेश्वर ने आयु को दी। हालेलुया। तो ये बात समझिएगा। लेकिन जो टेम्पटेशन है, टेम्पटेशन में जो आदम और हव्वा वो गिर गए, तो उनके पास अदर पार्टी क्या थी, जो सुविधाएं थी वो भी उनसे छीन लिए गए। लेकिन जब टेस्ट में पास हो जाते हैं, परमेश्वर दुगनी आशीष हमें प्रदान करता है। इस बात को आप समझिएगा, वचन में बहुत क्लियर तरीके से इसमें लिखा गया है, टेस्ट एंड टेम्पटेशन, यानी कि परीक्षा और प्रलोभन, ये दोनों अलग चीज है। हमारे जीवन में कुछ बात होती है तो प्रार्थना करें, प्रभु से पूछे प्रभु ये टेस्ट है या
अनुग्रह। और उसने कई बार बोला, प्रभु जी मेरे जीवन में ये है, बस मुझे अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर ने मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। टेस्ट को पास करने के लिए अनुग्रह चाहिए। विदाउट ग्रेस वी कैन नॉट पास द टेस्ट। यानी इस टेस्ट को पास करने का एक ही उपाय है, वो है अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड। वो हमेशा हमें चाहिए। तो वो चीज हमें हमेशा हमारे पास रखे। प्रभु से उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु सबको आशीष प्रदान करे। जैसे आगे के समय में, जैसे हमने आज एक पद को छुआ है, इंट्रोड्यूस किया है, इसको आगे हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे और इसको समझेंगे यीशु मसीह ने किस प्रकार से जो उसका टेस्ट हुआ। यानी यीशु यहाँ पर देखा है, पवित्र आत्मा उसको लेकर गए, टेस्ट के लिए लेकर गए। यानी परमेश्वर को मालूम था मेरा बेटा इसमें पास हो जाएगा, इसलिए टेस्ट के लिए भेजा। और वहां पर यीशु मसीह पास भी हो गए। और कैसे पास हुए, किस प्रकार से अपने जीवन में टेम्पटेशन के ऊपर या टेस्ट के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं आने वाले समय में सीखेंगे। तो हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए जो भेंट है, जो प्रभु के लिए हम जो भेंट लेकर आए हैं, एक गीत का एक छोटा सा एक पद को गाएंगे। उस समय अपने जो भेंट है वो प्रभु के चरणों में जो अर्पण करने का जाए हैं, उसे हम अर्पित करेंगे। थैंक यू। प्रभु मेरी ओर है सदा, इसका है मुझे विश्वास। प्रभु मेरी ओर है सदा, इसका है मुझे विश्वास। प्रभु जब मेरी ओर है, मेरा विरोधी फिर कौन है। प्रभु जब मेरी ओर है, मेरा विरोधी फिर कौन है। परीक्षाएं चाहे कैसी भी हो, जयवंत मुझको बनाएगा वो। परीक्षाएं चाहे कैसी भी हो, जयवंत मुझको बनाएगा वो। कोई सवाल नहीं करूंगा, मेरी भलाई है निश्चय उसमें। कोई सवाल नहीं करूंगा, मेरी भलाई है निश्चय उसमें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए दुआ करें। बाबू जी आज प्रार्थना कर सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा बाबू जैन से कि आज के इस अच्छी जो सभा प्रभु ने मेरी आराधना थी, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। और एक पूरे हफ्ते परमेश्वर सबको संभाल रखने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। हम सबको सुरक्षा प्रदान करें, चंगाई प्रदान करें। और जो प्रभु के लिए, प्रभु के सेवा के लिए जो अपने भेंट ली है, ऑफरिंग लिया है, उसके ऊपर भी परमेश्वर आशीष प्रदान करें। हम सबको प्रभु के हाथ में रखें। और आने वाले समय में कई नए परिवार हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभु उन सबको भी लेकर आए, उन सबको याद करते हुए प्रार्थना का अगुवाई करें। जी परमपिता परमेश्वर, आराधना में तेरे सन्निधि में आने के लिए हमको सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जब से हम आया, तेरा आत्मा का हालेलुया हमसे हमारे से बातचीत करते रहे, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके दास द्वारा हमने सुना हुआ वचन को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, स्तोत्रम। कभी कभी हमको शैतान ने हमको प्रलोभित करते हैं, उस प्रलोभ में गिरकर हम नाश की ओर नहीं, उस प्रलोभ से हम बच कर रखने के लिए तो सहायता करना पड़ेगा परमेश्वर। लेकिन जो हम हमारे जीवन में जो परीक्षा देते हैं, उसके साथ हमको छुटकारा भी देते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इस दिनों में तेरे दास को तेरा कृपा से भरकर तेरा सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए तू सहायता करना। हमारा ये छोटा सा झूठ को तो अनुग्रह करना परमेश्वर। आते हुए दिनों में इस झूठ को तो बड़ा करना परमेश्वर। अनेक लोग इस आराधना में शामिल होकर अनुग्रह पाने के लिए तू सहायता करना। आया हुआ सभी भाई बहनों को तेरे हाथों में देते हैं, जो आगे आने वाले दिनों में तू ये हर व्यक्तियों को संभाल कर रखना परमेश्वर। लिया हुआ ऑफरिंग के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे नाम पर जो व्यक्ति इसी में हाथ बढ़ाया,
उसको अनुग्रह से तुम बल देना। ये ऑफरिंग तेरा काम के लिए खर्चा करने के लिए सहायता करना परमेश्वर। हम लोग अभी हमारे घर के ओर जा रहा है, जो संभाल कर हमको अगले हफ्ते जब हम इकट्ठा होगा तब तक तेरे हाथों में संभाल कर रखना परमेश्वर। जो हमारा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के नाम पर मानते हैं, सुनो और ग्रहण करो परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। आशीर्वाद ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, तो यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता और अगुवाई हम सबों के साथ हमारे पारिवारिक जीवन के ऊपर, व्यक्तिगत जीवन के ऊपर, आत्मिक जीवन के ऊपर, भौतिक जीवन के ऊपर यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक आज से लेकर हमेशा बनी रहने पाए और हम सब मिलकर कहें आमीन। थैंक यू सो मच।